नेटो चीफ की रूस को लेकर बड़ी चेतावनी। रूस को हल्के में लेने की गलती ना करें, ये नेटो चीफ कह रहे हैं। उनके स्टेटमेंट पर पता नहीं क्यों दिल कह रहा है गुड मॉर्निंग उनको कहने का। क्या ये लेट रियलाइजेशन है या ये स्ट्रैटेजी के तहत इस मौके पर दिया गया स्टेटमेंट है? ये क्यों कहा गया है ये भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है, स्टोल्टनबर्ग आपको नजर आ रहे हैं, जेन्स स्टोल्टनबर्ग कहते हैं रूस को हल्के में लेने की गलती ना करें, पश्चिमी देश रूस को कम ना आंकें, रूस से अब और सतर्क रहने की जरूरत है, नेटो चीफ ने कहा। रूस से अब और सतर्क रहने की जरूरत है। किस तरह की सतर्कता की बात है और क्या है यह इशारा? और सतर्क रहने की जरूरत है, नेटो कह रहा है हल्के में ना लें। ये क्या कहता है जरा देखिए। विदेशी नागरिक भी रशियन आर्मी में शामिल हो सकेंगे, अगली अहम खबर। विदेशी नागरिक भी रशियन आर्मी में शामिल हो सकेंगे। पुतिन ने जंग के बीच बड़े ऑर्डर पर किए साइन। टास न्यूज एजेंसी के हवाले से बहुत बड़ी खबर। विदेशी नागरिक भी रशियन आर्मी में शामिल हो सकेंगे। पुतिन ने जंग के बीच बड़े ऑर्डर पर किए साइन। टास न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है युद्ध विराम पर। अब अगली अहम खबर आपको मैं दिखाता हूं, जरा देखिए। युद्ध विराम पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। हम शांति के लिए तैयार हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा। हमारे सभी क्षेत्र वापस मिले तो ही होगी शांति की बात, ज़ेलेंस्की ने कहा। शांति का मतलब अपने पूरे क्षेत्र को वापस हासिल करना। खैरसौन में जीत पर बोले ज़ेलेंस्की, जीत के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये तीनों अहम खबरें आपके सामने और तीनों के निहितार्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि नेटो कह रहा है कि रशिया बहुत बड़ी ताकत और उसको हल्के में लेने की गलती ना की जाए। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर सतर्क रहना चाहिए। किस तरफ इशारा है नेटो का, जेन्स स्टोल्टनबर्ग का? बीचों बीच आप देख रहे हैं, पुतिन ने जंग के बीच बड़े ऑर्डर पर साइन किए। विदेशी भी हिस्सा ले सकेंगे। पहले भी विदेशी हिस्सा लेते रहे। इस ऑर्डर का क्या मतलब है ये भी हमारे मेहमानों से हम समझेंगे, आपको बताएंगे मुकेश सर कि इसका मायना क्या है। और आगे देखिए, शांति का मतलब अपने क्षेत्र को वापस हासिल करना, क्या इसमें क्रिमिया भी शामिल है या फिर असल में उनका कहना यह है कि खासतौर से डोनबास को, ज़ेपोरिज़िया को, खैरसौन को अगर आप इसको वापस करते हैं तो फिर हम अपनी संप्रभुता पर इसको हस्तक्षेप न मानते हुए आगे शांति पर भी बातचीत कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत तीनों खबरों के बहुत अहम निहितार्थ इनको समझना चाहिए और आगे मैं आपको ले चलूंगा, समझाऊंगा इस चालबाजी के बारे में। बिल्कुल अनफोल्ड करने वाला हूं बहुत जल्दी और आप देखेंगे और आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे हर एक पॉइंटर से जब मैं आपको बताऊंगा चाल क्या चली गई, कब चली गई और चालबाज कौन है। लेकिन पहले जरा समझना चाहता हूं मुकेश सर, ये तीनों खबरें हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखो, मुझे लगता है कि जो नवंबर और दिसंबर के महीने वो सर्दियों के महीने हैं। रशिया और यूक्रेन दोनों ही चाहते हैं कि युद्ध कहीं ना कहीं अब अंजाम तक पहुंचे और उसमें उनको किसी ना किसी तिनके के सहारे की जरूरत है। और उसमें सबसे बड़ा वो सिर्फ तिनका नहीं है, वो भारत है। क्योंकि ईरान और शी जिनपिंग जो रशिया के अपने दोस्त हैं और इंडिया जो न सिर्फ रूस का दोस्त है बल्कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के भी करीब है, तो उससे अच्छा क्रिटिकली प्लेस कोई कंट्री नहीं है जो शांति की भूमिका निभा सके। ठीक है, हाँ, मैं काटजू सर से सहमत हूँ कि हमको मध्यस्थ की भूमिका नहीं लेनी है, लेकिन अगर शांति के सहायक की भूमिका भारत निभा रहा है तो उसका एक महत्व इसलिए है क्योंकि वो अब ये सर ये भी आप लोग बताइएगा। ये आपने दो बातें कही है सर, पुतिन से बात कर सकते हैं। कौशिक सर, आपने ये महत्वपूर्ण बातें कही, शांति के लिए सहायक की भूमिका और मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। कितना फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है दोनों के बीच में, ये भी मैं समझना चाहूंगा। लेकिन आशीष, मैं बहुत जल्दी समझना चाहता हूं आपसे, स्टोल्टनबर्ग को अचानक क्यों दिखाई दे रहा है कि रशिया बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, आगे सतर्क रहने की जरूरत है? ये किस डिक्री पर साइन कर रहे हैं अब, जिसमें कहा जा रहा है कि अब रूस इस बात के लिए परमिट कर रहा है कि विदेशी भी लड़ रहे होंगे, जबकि चेचनिया के लड़ाके तो पहले ही यहाँ पे साथ में आए हुए हैं? ये मैं समझना चाहता हूँ, बहुत जल्दी से इसको समझाइए प्लीज। बहुत क्विकली और सिंपली दिनेश जी, स्टोल्टनबर्ग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम रशिया के खिलाफ में यूक्रेन और नेटो कंट्रीज जीतती हुई दिखाई दे रही हैं, बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब ये स्टेटमेंट अगर आ जाएगा तो फिर जो यूक्रेन को सप्लाईज मिल रही हैं, नेटो को जो सपोर्ट मिल रहा है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। और मैं दोनों बात मतलब दुकानदारी चलाने के लिए कही जा रही है और इसीलिए वो इस याद को जो मैं शुरुआत में भी कर रहा था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एग्जैक्टली यही चीज़ मैं कह रहा था कि शुरुआत में भी भारत के लिए आसान क्यों नहीं था
मीडिएट करना, क्योंकि कई ऐसी बड़ी शक्तियां हैं, कई ऐसे बड़े देश हैं, कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो ये चाहते हैं कि युद्ध लंबा चलते रहे। ओके ओके ओके, ये एक बात बहुत जल्दी से, केवल 10 सेकंड में, अभी सिन्हा सर मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये बात यूक्रेन जब कह रहा है कि हम अपने पुराने क्षेत्र जब मिल जाएंगे तब बातचीत में आगे बढ़ेंगे, क्या वो इसमें क्रिमिया को शामिल मानकर चलता है? हाँ, ये तो कहते हैं, जेलेंस्की तो बार बार कहते हैं कि आने वाले अगस्त में वो ले लेंगे क्रीमिया को। तो मतलब क्या है सर, ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये शर्तें पूरी होंगी, ना शांति के लिए कोशिश होगी, ना बातचीत होगी, ये कहना चाह रहे हैं क्या जेलेंस्की? जेलेंस्की का कोई इसमें औचित्य नहीं है। हाँ, अभी वो कर रहे हैं कुछ जमीन के ऊपर में, जब तक उनको कुछ हथियारें मिल रही हैं। अच्छा, मगर लोग देखिए स्लो डाउन हो चुका है, ओके प्लेटो सर, हो सर, चुका सर है। यहाँ पर प्लीज मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि